हेलो दोस्तों, प्रणोदय चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है, जहां आज हम अपने संवैधानिक विकास के पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के जो संवैधानिक विकास जो आपने 2 वीडियो देखा उसके आगे की तीसरी कड़ी क्या है। तो दोस्तों जहां तक भारत के संवैधानिक विकास की बात है तो इसे हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक तो कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1773 से 1853। दोस्तों इस हिस्से को हमने देख लिया है। अब जो है दूसरा हिस्सा ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास, इसे हम 1858 से 1947 तक देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारा 9वां एक्ट कौन सा है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, यह ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन पहला संवैधानिक विकास था। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इसका मतलब है कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी रह गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार की तरफ से निर्देश मिलते थे। ठीक है, तो यहाँ से अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पे जो शासन का उत्तरदायित्व तो सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। दोस्तों आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल और 1833 के एक्ट में दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब दोस्तों 1858 के एक्ट में इसे वायसराय नाम दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे। भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया एवं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे दोनों को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक और राजनीतिक मामले, और इन्हें भारत सचिव के तहत इनके लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद गठित किया गया। दोस्तों आगे देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसका गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे, और इसकी अवधि जो है 6 महीने। अगर वर्तमान में भी देखें, अगर संसद जो है कार्य रूप में नहीं होती है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य शामिल किया गया। आपको दोस्तों पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य कर दिए गए और 1853 में उसे 4 सदस्य बना दिया गया और फिर से इसे 5 सदस्यीय बना दिया गया। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। दोस्तों वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना और उनकी सेवाओं में परिवर्तन करने का अधिकार मिला और वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। कहाँ पे विधान परिषद दोस्तों स्थापित हुआ? बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897। दोस्तों ये विधान परिषद वर्तमान विधानसभा के रूप में कार्य कर रहा था। तो यहाँ से आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय संसदीय प्रणाली की शुरुआत आपको दिखाई पड़ती है, यहाँ से झलक दिखती है दोस्तों। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनारस के राजा पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, 3 भारतीयों को। इसके अलावा विधायी कार्य के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए। दोस्तों यह दोनों एक्ट आपने अच्छे से देखा। इस दोनों एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लें और आप दोस्तों इसका 4था और 5वां हिस्सा भी मैं लाऊंगा। तो दोस्तों आपने वीडियो को अच्छे से देखा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। धन्यवाद।